Hello, dear student. Today we will discuss the another topic, approximation differential. इसका मतलब ये है कि किसी भी कोई वैल्यू है, कोई मान लिया सर्ड क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू हमने ज्ञात करनी हो डिफरेंशियल के द्वारा, तो उसका यूज है आज। तो उसका तात्पर्य क्या है, जैसे ग्राफिकली हम देखें, मान लिया कोई कर्व है ये इस प्रकार से, इसके ऊपर एक बिंदु ए है और यहां से जैसे हमने बी बिंदु ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिखे हमने एक्स एफ एक्स। इसमें मान लिया ए बिंदु में यानी एक्स एक्सिस में डेल्टा एक्स को मैंने चेंज बी बिंदु पर ले, या यूं कह देखिए डेल्टा इंक्रीमेंट कर दिया, पॉजिटिव इंक्रीमेंट, या नेगेटिव हो तो इस साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आ हमारे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है भाई। अब यहाँ यदि मैं एक टेंजेंट खींचूं जैसे ए बिंदु पर, तो फिर इसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी खींच लिया जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लिया, तो यहाँ तीन जो पॉइंट हमें दिखाई दिए, मान लिया ये पॉइंट सी है, ये मान लिया डी है, ये मान लिया ई है। ये इस बिंदु को जैसे ए या कोई भी ए बी सी डी, इस बिंदु को पी पॉइंट दे दिया, पी के कोऑर्डिनेट। तो फिर देखें हम कि यदि सी बिंदु मूव करके ऊपर रूल ही हमारा पी के पास आ जाए, तो उस कंडीशन में यानी ये दूरियां देखिए, ये दूरी जैसे मान लिया ये एंगल थीटा है, तो हम कहेंगे भी टेन थीटा जो है वो बराबर है डी अपॉन टी ई, जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो है। ठीक है ना। इस कर्व के ऊपर एट पी, बल्कि पी बिंदु के ऊपर डेरिवेटिव निकाला, वो यही तो है, यानी कर्व को डिफरेंशिएट किया और उस कर्व को डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल दिए हमने, तो वो टेन थीटा के बराबर आया, या बोल दें कि भी डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो उसका मतलब ये है कि भी हमने मान लिया डी ई डिस्कस करनी हो, जैसे यहीं से इसी, तो डी ई इज इक्वल टू पी ई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। डी का मतलब है वाई में जो चेंज, जैसे वाई यहाँ है, एक वाई ये है, एक कि भी जैसे ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये है, मैंने ए पॉइंट को बढ़ा के बी पर ले गया एक्स एक्सिस के ऊपर, या कह देख भी डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट कर दिया, तो बी में इंक्रीमेंट कितनी हो गई, वाई में इंक्रीमेंट कितनी हो गई। पहले तो वाई ये थी, एफ एक्स के रूप में थी, ये एफ एक्स बोल दिया, तो इसको मैंने जैसे यूं भी लिख सकते हैं कि भाई एक्स, जैसे ये वाई है, मतलब पहले जैसे ये वाई है तो ये डेल्टा नहीं, ये एक्स है तो ये वाई है, जैसे इस तरह से भी लिखते हैं हम। तो यहाँ जैसे ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो इसमें जैसे सारा पहले तो ये y था और ये डेल्टा y बढ़ गया, जब मैं a से b पर गया तो ये तो y है, ये लेंथ तो, और ये लेंथ हमारी हो गई है डेल्टा y। तो कुल बोलेंगे भी y प्लस डेल्टा y। अब यहाँ देखो कि भाई ये तो डेल्टा एक्स गए बिना डेरिवेटिव, डेल्टा एक्स हमने लिया। अब हमारा मतलब ये है कि भी डेल्टा एक्स को मैं काफ़ी छोटा लूँ, तो क्या होगा कि जो सी बिंदु है वो इस कर्व के ऊपर होकर के पी बिंदु पर आ जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि भी सी डी जो है, यह लेंथ देखिए, एक लेंथ तो डी ई है और एक लेंथ है सी डी। तो सी डी जो सी डी की जो लेंथ है वो, या सी बिंदु जैसे इस प्रकार से चले, तो ये लेंथ इसमें मर्ज हो जाएगी, इसके नज़दीक आ जाएगी। तो डी कौन, पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको मैं डी को अप्रोक्सीमेट जो
कि समझ में आ रहा है भाई, यानी 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 एक्चुअल चेंज तो हमारी सी ही है वास्तव में, करो के ऊपर चल के फिर बोल दिया कि भाई हम मान लिया थोड़ी सी ए में डेल्टा एक्स को जीरो के नजदीक रखा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये कोड जो है ये टेजेंट ही हो जाएगी। तो टेजेंट का मतलब ये है कि सी जो है वो डी के अप्रोक्सीमेटली बराबर हो, डेल्टा वाई के बराबर। डेल्टा वाई का मतलब है वाई में जो चेंज आई है वो है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली यूं सी कोई सिंबल दे करके ये कह देंगे कि भाई ये डेल्टा वाई, या जिसको हम बोल देंगे सीई, लगभग किसके बराबर हो जाएगी, डीई के बराबर आ जाएगी। क्योंकि ये जो लेंथ हमारी बीच में बनी है ये इस जो डेल्टा एक्स है उसको काफ़ी बड़ा ले लिया, उसकी वजह से हुई है ये लेंथ। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन को इसी में मैच करवाते हैं। जैसे एक रूट का क्वेश्चन ले लिया कि 25.1 मान लिया कोई y के बराबर मान लेते हैं, और कह दिया कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए डिफरेंशियल का प्रयोग करके। अब हम कहेंगे कि भाई ये जो ग्राफ है ये किस प्रकार से चल रहा है, को किसका ग्राफ है ये, तो हम कहेंगे भाई y बराबर रूट एक्स का ग्राफ है। तो जैसे हमने इसको ही ग्राफिकली समझें, तो जैसे x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिवली है तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ तो पैराबोलिक है, यानी यूं चल रहा है। फिर यहाँ देखिए भाई x की वैल्यू जैसे मैंने मान लिया 25 रख दिया, इसमें यदि मैं 25 रख दूं तो मुझे ये वैल्यू 5 के बराबर मिली, यानी इसके मैंने कोऑर्डिनेट 25 और 5 लिख दिए। अब क्या कर दिया है कि भाई 25 को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया 0.1, तो 0.1 यानी मान लिया यहाँ से आ गया होगा, थोड़ा सा गैप फिगर में थोड़ी समझ में आ जाए। तो यहाँ जब मैं ऊंचाई लूँगा इसकी और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूँ, तो यहाँ यदि मैं इस बिंदु के ऊपर टेजेंट खींचूं, ठीक है ना भाई, और टेजेंट के द्वारा लंबाई आएगी और एक ये लंबाई जो ये, क्योंकि ये हमारी नई वाई आई है। फिर देखो पहले 25 जैसे मैंने एक्स रखा तो वाई 5 के बराबर है, फिर 25 में 0.1 की चेंज करके यानी वृद्धि कर दी, इंक्रीमेंट बोल सकते हैं हम। तो फिर नई वाई हमारी ये हो गई सारी। तो वाई में चेंज कितनी आई है ये, इसको मैंने डेल्टा वाई बोल लिया। तो यहाँ से हमें अभी अभी डिस्कस किया था कि भी डेल्टा वाई जो है ये कौन है, सीई। सीई कौन है, सीई जो है वो डेल्टा वाई है। और डी कौन है, डी देखिए यहाँ से ये प्राप्त हुई है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन में वास्तव में इन्वॉल्व करके समझेंगे। हमने क्या किया यहाँ कि लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी कि एक ऐसा लोकस है y इज इक्वल टू रूट एक्स के ऊपर हम मूव करना शुरू किया, और x की वैल्यू जैसे 25 लिया तो y हमारी 5 के बराबर है। तो यहाँ हम कहेंगे भी है यार x इज इक्वल टू 25, x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू ली है और इसमें जो इंक्रीमेंट दिया है वो 0.1 है। तो x प्लस डेल्टा x हमारा हो गया 25.1। x प्लस डेल्टा x का मतलब समझ गए भाई कि भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अब जो डेरिवेटिव है या हम dy निकालें, जैसे ये तो ये हम कहेंगे कि भी चलो डेल्टा y निकालते हैं। डेल्टा y का मतलब है y में जो चेंज आई है, तो y चेंज कैसे कितनी आई है, इस लेंथ में से ये पिछली लेंथ घटा दो। देखो ये y है इतना, ये तो y है और यहाँ तक ये ऊंचाई यहाँ तक ही रही और नई लेंथ ये है, तो ये लेंथ चाहिए। तो इस सारी लेंथ में से नीचे वाली लेंथ घटा लूँ तो मैं ये ट्रीट कर लूँ हाफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये y है, और माइनस एफ एक्स। समझ में आया? इसका मतलब यही है, ग्राफिकली देखो तो कुछ विशेष बात तो दिख नहीं रही इसमें भाई समझने वाली। तो फिर कहा है कि भी एफ एक्स को इधर ले आओ, क्योंकि हमें यहाँ ध्यान दो कि ये x प्लस डेल्टा एक्स जब डलेगा, चलो चलते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स, x का मतलब 25 और प्लस 0.1। इसका मतलब ये है कि भाई जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये है,
इस फंक्शन में इस x को हटा करके x प्लस डेल्टा एक्स भरो, तो भर दिया ये। यदि मैं 25 भरूंगा तो ये 5 वैल्यू दे देगा, 25.1 भरूंगा तो देखते हैं कैसी वैल्यू आती है। तो फिर आगे देखो इसी को ही फॉलो करते हुए, माइनस एफ एक्स का मतलब है हाफ ऑफ 25। तो फिर वास्तविक फंक्शन की जो चलने का है या जो भी लोकस बोलते हैं हम, वो कैसा है? तो हम बोलेंगे ये है भाई 25 प्लस 0.1 यानी 25.1, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कौन है? रूट 25। इसको इधर ले आओ क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये आया डेल्टा वाई प्लस रूट 25 को सोल्व कर दिया, प्लस 5 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 25.1। अब इसकी वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा वाई जैसे यहाँ आया अब दोबारा कि भी डेल्टा वाई अभी हमने डिस्कस किया था कि ये है, और जब ये डेल्टा एक्स यदि छोटा सा ही है हमारा, यहाँ चेंज करेंगे तो हम कहेंगे कि भी ये सारी लेंथ इसी के अप्रोक्सीमेट है, हम ट्रीट करेंगे। ये बढ़ा हुआ भाग नहीं मिलेगा यदि हमने टेजेंट का मतलब यही होता है कि भाई ये लेंथ इसके नज़दीक से आ गई। डेल्टा एक्स काफ़ी बड़ा नहीं है, तो यहाँ 0.1 वैसे बड़ा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमने अब डिफरेंशियल के द्वारा। तो अब ये क्या कर रहा है कि डेल्टा वाई, जैसे डेल्टा वाई देखो जो डी है, डी है पी एक, और पी बार पी कौन है? डेल्टा एक्स, यानी इसको डेल्टा एक्स इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना भाई, ये डी के बराबर है। अभी हमने बोला है कि भी सी और डी को बराबर अज्यूम करते हैं हम, तो डेल्टा वाई बराबर आ जाएगा हमारा, जैसे यहाँ जो डी निकाली है, डी का मतलब ये डेल्टा डी वाई, ठीक है ना भाई, यानी इसका मतलब ये है कि भाई ये अज्यूम करते हैं हम डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और इन टू डेल्टा एक्स। ये है मतलब मेरा बताने का। इसको फिर समझिए कि तो जब x को चेंज किया था तो y में एक्चुअल चेंज क्या थी वो है। dy कौन है? ये हमने क्या प्रश्न में है, तो ये लेंथ, क्योंकि ये जो पॉइंट भागेगा इसके नजदीक हो जाएगी, मतलब सी और डी को बराबर कर लिया जाए। तो सी तो है हमारे पास ये डेल्टा वाई बोलते हैं हम, डी वाई कौन है? ये डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब टेन थीटा। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास प्राप्त हो सकती हैं। कैसे? यदि ये कुछ जटिल सा दिख रहा है तो यहाँ देखो एक बार कि भाई हमें ये चाहिए, यानी डेल्टा वाई चाहिए, तो हम जो करव है ना उसके पास गए, कहा कि चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो y तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू रूट एक्स, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, या यूं कह दें कि भी अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें, तो y को तो डी वाई लिख दिया और इसको लिख दिया 1/2 रूट एक्स, और x का डिफरेंशियल लिख दिया dx, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब डी वाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई के बराबर हमने अज्यूम करी है, वही बात समझाने की बात की थी कि भी इस लेंथ को मैं इस लेंथ के बराबर मान लूँ, तो बस ये वैल्यू यहाँ डाल दो। तो डी वाई रिप्लेसिंग बाई दिस, तो 1/2 रूट x का मतलब है यहाँ 25 और इनटू dx का मतलब है 0.1 और इज इक्वल टू रूट ऑफ 25.1। तो इसको सिंपलीफाई कर दिया तो 0.1 अपॉन 10, 5 इंटू 2, तो ये 1/100 के बराबर आ गया, या फिर एक जीरो लगा के दशमलव ले लिया जाए, तो होल वैल्यू 5 में ये जोड़ दो, तो दैट मीन्स 25.1 will be equal to 5.01. तो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस वैल्यू।
इसी प्रकार से मान लिया एक थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं हम, मान लिया ये आ जाए 24.9 और कह दिया कि भी इसका रूट निकालो, तो वहां भी हम कहेंगे कि भी जो एक्सप्रेशन है वो तो रूट एक्स है ही, तो एक्स को तो 25 ही लेंगे। क्यों लिया है 25? कि भी एक ऐसा नंबर उसके नज़दीक ढूंढो जिसका वो स्केयर्ड हो जाए, और यहाँ डेल्टा एक्स लेंगे हम माइनस, ताकि इन दोनों को जोड़ दें। यहाँ क्या हो जाएगा कि एक्स को तुम 25 ले रहे हो, तो जो एक्स में चेंज हो रही है वो नेगेटिव है, इस साइड में है 0.1, यहाँ से आ गया मैं, तो ये वैल्यू चेंज होकर के 24.9 आ गई। ठीक है ना भाई, 25.00 है, और इसमें से यदि 0.1 घटाया तो ये 9 और ये 24, इसी की वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक्स की वैल्यू 25 ले लिया, और उसमें जो चेंज करते हैं वो डेल्टा एक्स से ले लिया माइनस का 0.1। अब फिर चले डेल्टा वाई जो एक्चुअल चेंज जिसको हम बोलते हैं, ये तो है एक्चुअल चेंज और ये है अप्रोक्सीमेट चेंज। ठीक है ना भाई, ये अप्रोक्सीमेट, जैसे ये यहाँ देख सकते हैं हम, इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, चेंज का मतलब है 5 में वो चेंज जुड़ी है 0.01। ठीक है ना भाई, ये चेंज 5 में मतलब वाई 5 थी पहले, और अब वाई इतनी और बढ़ गई। और यहाँ यदि एक्चुअल चेंज देखें कि भी वास्तव में ये कितना है, तो वास्तव में ये देखने के लिए यहाँ वैल्यू डाल करके ये कितना आया, तो वो तो स्क्वायर रूट वगैरह है, और एक आधा एक्सप्रेशन देखेंगे हम। तो हाँ, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं भाई। 24.4 फिर बोले कि चलो ऐसा करते हैं, ये देखो ये कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर चल के हम जो फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा जो या जितने भी डेरिवेटिव फंक्शन के निकाले थे उनमें भी यही था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ से डिवाइड कर दिया था, फिर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 फंक्शन का डेरिवेटिव के बराबर बोल दिया था। तो वही सी, तो यहाँ हम क्या लिखें भी तुरंत देखते ही, सिर्फ इन 3 बातों पर ध्यान दो। 3 का मतलब है प्रश्न जो से यू दिया गया, तो तुरंत यहाँ रूट है, तो एक ऐसा नंबर नजदीक जाओ जो कंप्लीट स्क्वायर हो, जिसके रूट निकल जाए, तो वो 25 के बराबर है। तो हमने x को तो 25 मान लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो y 5 के बराबर हो गई, और डेल्टा x का मतलब उसमें चेंज कर रहे हैं नेगेटिव, तो -0.1 को चेंज कर दिया। अब हमारी y क्या हो गई 24.9 और इसका रूट। ठीक है, यहाँ हम सीधा भी इतना अधिक ना लिख करके या लिख लें तो लिख दें, अब कह देंगे कि भी डेल्टा वाई जो है हमारी एक्चुअली क्या बनने वाली है, 24.9 का तो रूट, और माइनस में जो 25 है उसका रूट, और 25 का रूट स्क्वायर रूट निकाल के उसको इधर ले आओ, तो 5 प्लस, ठीक है भाई, तो ये 24.9 है और ये 25 जैसे हमने लिया था, तो ठीक है भाई। तो इसमें 5 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 24.9। अब डेल्टा वाई को अप्रोक्सीमेट किसके बराबर मानना है, डी वाई के, तो जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट कर लो, तो उसको लिख दें डी वाई इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, और इंटू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव डेल्टा एक्स या डी एक्स कह दें हम, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फिर वही बात है कि भी डी एक्स भी डेल्टा एक्स के बराबर चेंज हो जाएगा, उनमें कोई फर्क नहीं है। यदि डी वाई उनमें चेंज है तो उसमें दिखा दिया, तो या फिर यहाँ से अनुमान लगा लो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही तो था मतलब मेरा, कि भी जैसे मैंने डी वाई या डेल्टा वाई निकालनी हो, जैसे ये लिखी गई है, तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स, या मैं सीधा डिफ्रेंशिएट करके और उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/100। वो तो अभी सोल्व किया ही था हमने, 2 रख दिया, और यहाँ नहीं 1/10 भाई, ऊपर 1 है, रूट एक्स का मतलब है एक्स की जगह 25 रख दें, 25 का स्क्वायर रूट निकाला तो 5 का 2 10, और यहाँ आ गया -0.1, तो इसका मतलब -1/100।
ये हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आई है, तो इस सारे की वैल्यू अब यहाँ वैल्यू डाल दें, तो रूट ऑफ 24.9 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1/100 या 5.5 माइनस 0.01. सिंप्लीफिकेशन वी गेट द डिफरेंशियल. और ले लिया इक्वेशन, यानी क्यूबिक या क्यूब रूट ले लेते हैं एक. जैसे नियरली जाओ एक नंबर जिसका क्यूब तो हमारे पास दिखाई दे, जैसे मान लिया 26.1 ले लेते हैं और इसका होल रेज टू पावर 1/3 दे दिया, तो कहा है कि भी अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू नहीं. तो फिर हम एज्यूम करेंगे भी एक्सप्रेशन बल्कि जो फंक्शन है वो तो इस टाइप का हो गया, एक्स रेज टू पावर 1/3. एक्स की जगह हम क्या डालें 27, डेल्टा वाई की जगह क्या डालें, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं 26.9. इसमें से पॉइंट क्या होगा, तो -0.1, ये हमारी डेल्टा एक्स आ गई. तो x 27 था तो तब तो 3, मतलब करव के ऊपर यदि हम जाएं तो इस प्रकार से करव की कंडीशन होती है. फिर बोले भी x बराबर यदि तुमने 27 रखा है तो इसकी वैल्यू तो 3 आ गई, ठीक है ना भाई. और इसमें से तुमने 0.1 पीछे किया, यानी -0.1 इसमें जोड़ा, तो जोड़ने के बाद ये कितना आया, ठीक है ना भाई. इससे मतलब है हमारा, तो ये है कौन, ये 26.9 रेज टू पावर 1/3 तो है. x की जगह तो डाली ये वैल्यू, तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी हमारी, तो वही हमारी गणना हो रही है यहाँ. तो हम कहेंगे कि नाउ डेल्टा वाई, डेल्टा मतलब यहाँ परपेंडिकुलर डलने के बाद जो चेंज आ रही है डेल्टा वाई का, नई वाई जो कंस्ट्रक्ट हुई है वो, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, या तो एक्सप्रेशन जैसे x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/3 और माइनस पिछले वाला जो y थी वो घटाते हुए, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये कौन है, ये तो x 27 है और इसमें से ये घट गया, तो वो खुद जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वही मिल गया, होल पावर 1/3. और ये हम 3 के बराबर बोल, क्योंकि x की जगह 27 रख दिया, तो होल पावर 1/3, 3 को इस साइड में ले आओ, तो 3 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 26.9 होल पावर 1/3. तो नाउ वी फाइंड दिस, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, तो नाउ दिस, तो dy इज इक्वल टू क्या है, dy अपॉन dx इनटू डेल्टा एक्स. तो दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1/3 x रेज टू पावर 2/3 अपॉन में ही x रेज टू पावर 2/3 और इनटू डेल्टा एक्स मीन्स -0.1. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 27, तो 27 इसमें रख दिया, तो होल पावर 1/3 तो 3 कर देगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. तो दिस विल बी 1/27 और मल्टीप्लाइंग बाई दिस, तो नेगेटिव, और ये 0.1 भी है. तो इसको इस तरह से हम, तो यहाँ वो वैल्यू डाल देंगे 3 प्लस दिस नंबर, 3 माइनस 1/270. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कर लो, या फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लिया. तो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ठीक है भाई. इसी प्रकार से इसको जो मेट प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं इसी प्रकार के, जैसे एक जैसे हमारे पास स्कीयर है, फर्श वाली जैसे आकृति है, उस फर्श या क्यूब ले लो, जैसे क्यूब ले लिया और क्यूब के वॉल्यूम में हमने इंक्रीमेंट देखनी है, अभी कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी. यदि उसकी जो साइड है क्यूब है तो उसमें तीनों साइड x x x मान सकते हैं हम. जैसे क्वेश्चन लिया कि भाई what will be the change, या what will be, चलो चेंज ही ले ले, चेंज इन v if the side
side of the cube is increased by 2% of the side। इसका मतलब ये है, इस प्रकार हमने शुरू का जो टॉपिक था ना उसमें भी डिस्कस किया था विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वहाँ विद रेस्पेक्ट टू से हमने रेट ऑफ चेंज दे रखी थी। इसमें क्या क्या है कि जैसे ये क्यूब है और उस क्यूब में प्रत्येक साइड को जो x है ना उसकी साइड हमने मान लिया x मान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन को कर लें एक बार। सो लेट द साइड ऑफ द क्यूब, और वो कह दिया कि भाई चलो x है, तो चेंज इन x दैट इज इक्वल टू कितना 2% ऑफ द साइड, या यूं कह देंगे 2/100 इंटू x, या दैट इज 2x/100। तो चेंज का मतलब है कि भी dx अपॉन, जैसे दो प्रकार की क्वांटिटी माननी होती है, वही बात के दो का मतलब मेरा कि भी x एक्सिस के ऊपर तो मैं चेंज कर रहा हूँ मान लिया, और v जो है यहाँ y जैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे y में चेंज, तो x का मतलब यहाँ है कि भी ये तो डेल्टा x है, डेल्टा x इज इक्वल टू 2x/100, और x को x से ट्रीट कर लें, ठीक है ना भाई। और अब जो y है, y का मतलब डेल्टा y चाहिए हमें, तो डेल्टा y का मतलब यहाँ v ले लें। जैसे वॉल्यूम को v से डिनोट किया गया है, चेंज इन v इज इक्वल टू, तो डेल्टा y हो तो जो फंक्शन होता है, तो फंक्शन का मतलब है कि कौन है फंक्शन। तो वॉल्यूम जो है हम जानते हैं यहाँ x क्यूब के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब। तो यहाँ हमारे यानी जो dv है वो कितना आने वाला है। जैसे dv का मतलब वही dy जैसे निकालते हैं, तो x क्यूब, तो इसमें ये डेल्टा x की जो चेंज हो गई है वो ले ली जाए। तो dv का मतलब क्या है कि भी dv का मतलब जैसे हम यहाँ निकालते थे कि dy/dx निकाल करके उसमें चेंज उससे मल्टीप्लाई जाए, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन निकाला, तो 3x² और इनटू में डेल्टा x कितने के बराबर है, तो ये तो प्रश्न में दिया है 2x/100, ठीक है भाई। तो ये सोल्व किया तो ये 3x² 100। अच्छा एक दो बातें मतलब तो आ गया हमारा चेंज इन v नॉर्मली। एक दो टर्म यूज करते हैं, एक होता है रिलेटिव चेंज। तो रिलेटिव चेंज का मतलब होता है, जैसे हम छोटी क्लासेज में हम जैसे मान लिया प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को यदि मैं अपना जो कॉस्ट प्राइस है उससे डिवाइड कर दूं, तो इसको हम रिलेटिव चेंज बोलते हैं या लोकल चेंज बोलते हैं। तो रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि भी डेल्टा v को यदि मैं v से डिवाइड कर दूं, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन v, ठीक है ना भाई। यहाँ सिर्फ डेल्टा v था, ये तो x तुम जो भी डालते जाओगे उसके हिसाब से आता जाएगा। यहाँ हम 3x जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो 3x³ है, तो 3x³ 100 और इनटू में x³ अपॉन में, इससे ये कट लिया, तो 3/100 या 3%। 3% किसका 3%, तो यहाँ 3/100 ही लिखेंगे, किसका कितने में से। एक इसी में पूछ लिया जाता है कि वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज बताइए, तो यहाँ हम जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वही, तो वहाँ बोलते हैं कि भी प्रॉफिट अपॉन टोटल, टोटल का मतलब कॉस्ट हमारा यानी शुरुआती जो अमाउंट है वो v और इनटू 100, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/100, जैसे इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लिया, और इनटू 100 ये 100 इसको इससे काट दिया, तो 3%। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि भी जैसे हमारा एक ये क्यूब है और उस क्यूब में यदि 2% ऑफ द साइड उसके हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं, तो कितनी चेंज आ जाएगी। तो यहाँ वॉल्यूम का वो वैल्यू नहीं निकाली है, मतलब इस तरह की चीज़ नहीं निकाली हमने। जैसे क्वेश्चन में एक तो जैसे
डी वाई निकालनी हो, और एक इसमें हमने पीछे वाली वाई कितनी थी वो जैसे ग्राफिकली हमने देखा था भी वाई पीछे की तो ये है, और इसमें जो नई चेंज आई है वो जुड़ करके यानी सारी लंबाई दे देगा ये। जैसे हमने रूट 25.1 को ही तो निकाला था 25 के हिसाब से, तो ये लेंथ निकली थी 5, तो ये भी 5 ही थी, और ऊपर वाली लेंथ और जुड़ गई थी ये। तो ये जो ऊपर जो है ना, ये इसी प्रकार की बात है यहाँ, यानी डेल्टा वी का मतलब है कि भी जो वी में चेंज कैसी है, वाई में चेंज कैसी है, ये कुल की वैल्यू नहीं है। कुल की यदि वैल्यू होती तो इसमें वी और जोड़ते हम, मतलब इनिशियली वी कितना है। और ले लें एक क्वेश्चन हम इसी प्रकार का, जैसे लॉगरिथम किया 1046 हमने ले लिया कि भी 1046 डिग्री की वैल्यू निकालो डिफरेंशियल मेथड के द्वारा। तो यहाँ भी हम देखें भी जो 46 डिग्री है इसको तोड़ लें, जैसे एक्सप्रेशन हमारा लेट वाई जी इक्वल टू या एक्स जी इक्वल टू, इस 10 को तोड़ करके हमने 45 + 1 डिग्री लिख लिया। तो यहाँ फिर वही कहें कि भी एक्स एक्सिस के ऊपर चल, अब देखिए यहाँ एक्स को तो कहें हम 45 डिग्री, एक्स एक्सिस के ऊपर 45 डिग्री लिया, और डेल्टा एक्स को ले लिया 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू जैसे रेडियन में यदि हम कैलकुलेट करें तो 0.1746 नियरली होती है। जैसे ये दे दिया जाए 1045 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ना वो फंक्शन y = 10x है, तो डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो x हमारा रेडियन में होना चाहिए, यहाँ डिग्री में दिया है। तो जब डिग्री, क्योंकि 1045 डिग्री की तो वैल्यू हम जानते हैं कि भी 45 डिग्री बोल दो या π/4 बोल दें, रेडियन बोल दें, π/4 रेडियन, तो उस कंडीशन में तो ये एक वैल्यू देगा। तो देखो अब क्वेश्चन को तैयारी करते हैं। बोले कि भी डेल्टा वाई का मतलब है कि भी वाई जब ये था तो उस वक्त ये 1 डिग्री बढ़ने पर 45 से 1 डिग्री जब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक रेडियन बढ़ाया, यानी कि 1 डिग्री मतलब इतना रेडियन बढ़ाया, 0.1746 रेडियन है ये, तो तब हमारे पास 10 का जो ग्राफ है इंक्रीजिंग में, उसकी वैल्यू में कितना गया। तो डेल्टा वाई = क्या लिखें 10 45 डिग्री 46 डिग्री को, तो नया जो वाई है वो, और पिछली वाई कौन है 1045 डिग्री। तो 1045 को इधर ले आए 1 + डेल्टा वाई = 1046 डिग्री। फिर बोले भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए जो दिया गया है, तो वो बोले भी डी वाई जो है या डेल्टा वाई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, dy/dx × डेल्टा एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू dy/dx कितना है, तो 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, और इनटू में डेल्टा एक्स देखो 1 डिग्री ना ले करके हम इसको रेडियन में बोलेंगे भी 1 डिग्री की वैल्यू तो 0.17 है, नियरली ले लिया। तो सेकंड स्क्वायर x की जगह 45 डिग्री रखा, तो ये हम कहेंगे भी 2 के बराबर है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है वो √2 के बराबर है। से 2, तो 2 के इंटू में 0.17, तो ये 0.34 नियरली। तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे, वो डेल्टा वाई जो है तो 1 + 0.34 = 1046 डिग्री, तो 1.34 नियरली। ठीक है, इसी प्रकार लॉग में भी कोई क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे लॉग में, जैसे यहाँ 10 बेस है, क्योंकि 10 बेस के लिए तो टेबल है अपनी भाई, और यहाँ मान लिया कुछ वैल्यू ले ले वो कितना डिस्कस करें कि भी लॉग जैसे 11 की वैल्यू की बात करी जाए कि भी इसकी डिस्कशन करिए कितना लॉग 11 विद बेस 10 कितना होता है। तो 11 को भी उसी प्रकार से 10 + 1 लिख लें, और यहाँ अब जैसे 1 जब लिखा जाएगा तो 1 की वैल्यू देगा वो लॉग में, तो नियरली ये 0.1। ठीक है भाई, तो उस तरह से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सप्रेशन इस प्रकार से दे दे
एक्सप्रेशन जैसे उसमें ही दे दे, एक एक्सप्रेशन में ही फंक्शन बना के दे दे कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, हम जानते हैं ये पैराबोला है, और कह दिया जाए कि एक्स 5 से बढ़ करके, या यूं कह दिया जाए, बातें वही हैं कि भी जब हमने इसके ऊपर कुछ काउंटिंग किया या इसके ऊपर मूव किया, जब बराबर 5 है तो गलती से एक्स 5 पॉइंट बढ़ गया, तो जब 1 पढ़ा तो y में कितनी चेंज आ गई, यानी y नई y या y में चेंज कितनी हो गई है। तो यहाँ देखो सीधा सा ही है कि भी ये डिफरेंशिएट कर रहे हो, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 2x + 1। एक तो होता है एक्चुअल चेंज, जैसे कह दिया जाए कि 5 से गलती से 5 पढ़ना था मुझे और गलती से मैंने 5.1 पढ़ लिया, तो क्या चेंज हो गई या कितनी गलती हो गई सारी। तो एक तो होता है जैसे इसी में ही मैं एफ एक्स, एक बोला कि भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जैसे मैं इनको एक बार बाद में यूज करेंगे, तो इसका मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। बोले कि नई वाई तो ये हो गई, पुराने वाली वाई ये है, इसमें से ये घटा दें ताकि हमें जो नई वाई की लंबाई दिखाई दी वो दिखाई दे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर में से ये सारा जो लिखा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1, और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और ये तीनों टर्म यहाँ 1 से यहाँ एक्स आएगा, उससे भी कट जाना, और यहाँ होल स्क्वायर खोलोगे तो उससे, तो इसका मतलब ये आया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स और प्लस एक डेल्टा एक्स और। तो ये क्या है, ये नई वाई है जिसको हमने डेल्टा वाई बोला है, जिसको हम एक्चुअल चेंज बोलते हैं, यानी अभी डेरिवेटिव का कोई रोल थोड़ी लग गया इसमें, ठीक है ना। ग्राफ था जैसे ये पैराबोला है, यूं सी कुछ बार बार याद सा ही हो गया इसका पैराबोला। 5 यहाँ सी है, x की वैल्यू 5 डाली तो 5 की शर्त में 5 की अवस्था में इसने कितना उत्तर दिया, जैसे 25 + 5 यानी 31 दिया, तो 5.1 भर दूंगा इसमें, यानी ये लंबाई मेरी 31 है। तो थोड़ा सा बढ़ करके मैं इसको, तो मैंने ये लंबाई कैलकुलेट करनी है, या फिर ये ऊपर जो थोड़ी सी वाई नहीं आई है उसके बारे में, तो ये छोटी सी जो वाई बढ़ने का मतलब डेल्टा वाई है। यदि x को चेंज किया है 0.1, क्या चेंज आ जाएगी, वो आ रही है बिना डेरिवेटिव के द्वारा है ये। तो यहाँ से और थोड़ा सा हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा रहा है, कुछ नहीं भाई। तो यहाँ डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है भाई, 2x सही, और प्लस 1 डेल्टा एक्स कॉमन लिया। यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज ऊपर उपलब्ध हैं वो डाल दी। डेल्टा एक्स कौन है 0.1, और अंदर ये 0.1 प्लस 2x का मतलब है 10 और प्लस 1, तो 10 और 1 11.1, और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई और करी है तो 1.11, ठीक है ना भाई। ये हमारा y में आ गया, ठीक है ना भाई। एक बार फिर कुछ गलती तो नहीं होगी, यहाँ इंक्रीमेंट किया और फिर इसमें से खुद ये घटाया, तो ये होल स्क्वायर खोला तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट लिया, 2x इंटू डेल्टा एक्स, सही है भाई, और यहाँ प्लस डेल्टा एक्स, और बाकी टर्म हमारी ख़त्म हो ली हैं, ठीक है भाई। डेल्टा एक्स कॉमन लिया, तो डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ डेल्टा एक्स और प्लस 2x + 1, तो ठीक है भाई, ये हमारा इतने के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई 10 और 1 ये 11, ठीक है भाई, 11.1, और इसको इतने से मल्टीप्लाई और कर दिया 0.1 से, तो ये हमारा dy के बराबर आ गया, कितना आया 1.11। अब हम जैसे इसी क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशियल मेथड के द्वारा चेक करते हैं कि भी वास्तव में
जो हमारा ये आता है ये देखते हैं कितना आया। तो इसका क्या सूत्र है कि भी फंक्शन को सीधा डिफरेंशिएट करो, तो कर दिया 2x + 1 यानी dy/dx, और इसकी गुणा और कर दो किसके साथ, जो डेल्टा x है। डेल्टा x का मतलब है 0.1। भाई हमने बार बार जितने भी ये क्वेश्चन लिए इन सब में यही तो काम किया है। ये देखो ये क्या होता है, एक्चुअल चेंज। जैसे ये निकालिए कि भी वास्तव में y नई बनी है, उसमें से पिछली वाली y घटा दो, कितनी चेंज आई ऊपर जो ये फिगर है। डेरिवेटिव के द्वारा देखते हैं कि भी क्या उसके नज़दीक से ही हम पहुँचे हैं। तो dy = डेरिवेटिव और इनटू डेल्टा x। तो डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू तो प्रश्न में 5 दे रखी है, तो क्या हम वहीं पहुंच गए। तो यहाँ कुछ फर्क आया क्वेश्चन में, भाई 5 dy है तो 5 रखा, तो ये 10 और 1 11, और इसके गुणा में 0.1। तो ठीक है भाई, बिल्कुल यही था। तो 0.1 का मतलब 1.1। यहाँ 1.1 हमारी नई y आई है, y में चेंज आई है। निकाली थी वो भी तो हमारी 1.11 थी, दशमलव के बाद 2 स्थान थे, इसमें दशमलव के बाद। तो लगभग हम कहेंगे भी दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं, क्योंकि हमने तो ये तो एक्चुअल चेंज देखा था। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई एक्चुअल चेंज बताओ, इसमें 5 को गलती से 5.1 पढ़ लिया गया, तो एक्चुअल चेंज है, और ये अप्रोक्सीमेट चेंज है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल चेंज एंड अप्रोक्सीमेट चेंज। तो नियरली बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारा जो अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल से हमने डिस्कस किए हैं। तो डेरिवेटिव का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, जिसको हम एप्लीकेशन मतलब कैलकुलस का जो ये पार्ट है ये पूरा हो लिया। कहाँ से चले थे हम, कॉन्टिन्यूटी से, फिर डिफरेंशिएशन निकाला था, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। हम अगले वीडियो में इंटीग्रेशन चालू करेंगे।